हेलो मैम। हेलो। इसमें क्या ज्वेलरी रखी है आपने, क्या है ये? मैम ज्वेलरी हमारा क्राफ्टेड ब्रांड है। हमारे पास गोल्ड और डायमंड डील करते हैं। अच्छा। हाँ, क्या देखना है आपको? तो ये नेचुरल डायमंड है क्या? नहीं, ये बेसिकली क्या है, नेचुरल डायमंड नहीं है, ये लैब ग्रोन डायमंड है। लैब ग्रोन यानी कि जो डायमंड आपका लैब के अंदर बनता है, नेचुरल डायमंड के सील्ड को लेकर के बनता है। अच्छा। हाँ। ये इयरिंग दिखाना है। नेचुरल डायमंड तो सर नेचुरल होता है, लैब ग्रोन तो मैंने सुना है आर्टिफिशियल टाइप होता है। नहीं नहीं, नेचुरल डायमंड आपका नेचुरल होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। बट जो लैब ग्रोन डायमंड होता है ना, वो भी रियल डायमंड होता है। वो होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेचुरल डायमंड है, तो लैब डायमंड बनता कैसे है? नेचुरल डायमंड को सीड लेते हैं, यानी कि नेचुरल डायमंड है, उसको पतला सा कट करते हैं, बारीक से सीड लेते हैं उसकी, उसको हम फिर चैम्बर में रखते हैं, और चैम्बर में रख करके जिस तरीके से नेचुरल डायमंड अर्थ के अंदर 200 किलोमीटर नीचे एक मेंटल नाम की लेयर होती है, उस लेयर में बनता है। तो उसमें क्या होता है, तीन तरह के गैसेज होते हैं जो नीचे धरती पे रिलीज होते हैं, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो सेम चीज हम लैब के अंदर क्रिएट करते हैं, बट लैब में क्या होता है कि हम सिर्फ एक गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन। बेसिकली डायमंड क्या होता है, सिर्फ कार्बन से बनता है। ठीक है, और इस तरीके से रहता है पूरा प्रोसेस। बाकी आप बताइए क्या देख रहे हैं, किस तरह से चाहिए? अच्छा, मुझे वैसे गिफ्टिंग पर्पज से चाहिए। ओके, तो अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना है, मैंने कुछ दिखा सकते हैं आप? क्या 20 तक के रेंज में घर मिल में जाएगा। किस ओकेजन पे देख रहे हैं आप? लाइक उनके वेडिंग, उनका एंगेजमेंट बर्थडे है, है। उनका बर्थडे है। हाँ। रिंग्स में कुछ दिखा था, तो रिंग्स में कुछ देखना होगा। रिंग्स में थोड़ा साइज का इशू हो जाएगा हाँ, मुझे। साइज का इशू होगा, बट कोई दिक्कत नहीं। साइज अगर साइज का इशू पड़ता है तो साइज आपका बड़ा बन जाएगा। आप ऑर्डर देंगे तो 21 डेज के अंदर में साइज आपका बड़ा बन के आ जाएगा। अच्छा, जैसे अगर मैं अपना डिजाइन तो कुछ वो भी मिल जाएगा? अगर अपना डिजाइन देते हैं, चाहे किसी दूसरे ब्रांड का या कोई भी आपके माइंड में कोई डिजाइन हो, या फिर कोई ऐसा डिजाइन जो कहीं से कहीं तक कुछ करना है, तो वो सब भी हम कस्टमाइज कर देंगे, क्योंकि हमारा खुद का प्लांट है। अच्छा। यस। तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे मुझे 20,000 की रेंज में वैसे क्या क्या मिल जाएगा गिफ्टिंग पर्पस? रिंग्स में कुछ दिखाऊं मैं आपको? ठीक है। अच्छा, आपने सोल्डर सुना है? सोल्डर क्या होता है? हाँ, सुना है मैंने, नेचुरल में सुना है, इसका तो पता नहीं है अभी। नहीं, लाइक सोल्डर होता क्या है, ये पता है आपको? नहीं, पता नहीं मैं है। बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होगा, पर रिंग बताता हूँ आपको। ये रिंग है आपका, ये आपका रिंग है। इसमें जो सेंटर का जो डायमंड लगा ना, सिंगल पीस, यानी कि सोल्डर हम उसे बोलते हैं जो 1 कैरेट से ऊपर हो और सिंगल हो। अच्छा। सिंगल एक डायमंड हो तो उसको सोल्डर बोलते हैं। जो उसमें सेंटर में डायमंड लगा ना, तो ये आपका सोल्डर कहलाएगा। जो इसके साइड में छोटे छोटे लगे हैं, ये क्लस्टर, क्लस्टर यानी कि झुंड, तो क्लस्टर डायमंड बोलेंगे इसको, कि एक साथ कई सारे डायमंड लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये एडी तो नहीं है, ये जो लगा है साइड में? एडी नहीं है, ये प्रॉपर आपका लैब ग्रोन डायमंड है। और लैब ग्रोन डायमंड में रियल डायमंड ही होता है। अभी भी क्या है ना, हमारे इंडियन मार्केट में ये कंफ्यूजन है कि लैब ग्रोन डायमंड जो होते हैं फेक होते हैं, बट ये ना तो मोजनेट होता है, ना ही ये एडी होता है, ना ही आर्टिफिशियल होता है, ना ही ये फेक होते हैं। ये रियल डायमंड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका नेचुरल डायमंड होता है, सेम कंपोजिशन, सेम ऑप्टिकल, फिजिकली पहचानना एकदम दोनों बराबर है, मतलब। ठीक है। दूसरी बात ये कि नेचुरल डायमंड को जो सर्टिफाइड करता है IGI, वही सेम सर्टिफाइड जो ब्रांड है IGI, वही इसको भी सर्टिफाइड करता है। तो आप इसका सर्टिफिकेशन देंगे? सब कुछ मिलेगा इसको, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको IGI का, जो कि ये सर्टिफाइड करता है कि आप जो डायमंड बाय कर रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा, तो ये वाइट क्या है, ये सिल्वर है? नहीं, ये व्हाइट गोल्ड है। अच्छा। व्हाइट गोल्ड में आप कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि गोल्ड भी व्हाइट होता है क्या? मुझे भी तो, पता नहीं था। हाँ, मैं बताता हूँ। गोल्ड का एक ही कलर होता है। आप किसी ब्रांड में जाओगे, किसी कंट्री में जाओगे, तो पूरे वर्ल्ड में गोल्ड सिर्फ एक ही होता है, येलो गोल्ड। इसको हम बनाते हैं। बनाते कैसे? जैसे अब ये व्हाइट रिंग है ना, तो इसमें हमने क्या किया है, येलो गोल्ड का पार्ट लिया है, और सिल्वर और प्लेडियम, ये दो अलग मेटल लिए हैं। इन दोनों को मिक्स करके फिर हमने व्हाइट गोल्ड में इसको कन्वर्ट किया है। ऐसे जैसे हमारे पास एक ये रिंग है रोज गोल्ड, ये रोज गोल्ड में है, तो इसको रोज में करने के लिए हमने क्या किया, कॉपर यूज किया है। कॉपर यूज कर दिया तो ये रोज बन गया। अच्छा। वैसे होता गोल्ड येलो ही है? येलो होता है, और रेट इनके सेम वही होते हैं, जो येलो के होते हैं वही इसके भी होते हैं। रेट में फर्क नहीं, क्योंकि ये चीज़ अलग है नहीं, है ये येलो गोल्ड ही। तो नेचुरल के और ये लैब के डायमंड के रेट में फर्क होता है। फर्क क्यों होता जाता हूँ? जो नेचुरल डायमंड होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये डायमंड है, 1 कैरेट का पीस है, तो हमारे पास जो 1 कैरेट की जो वैल्यू है 52 पर कैरेट है। नेचुरल डायमंड आपका 52,000 10x प्लस कर दो, यानी कि अप्रोक्स 5 लाख के आसपास पड़ेगा। अब वो महंगा क्यों होता है? उसके रीजन है
वो आता है माइनिंग से। माइनिंग का जो खर्चा है, जो वहाँ पे लेबर का खर्चा आ रहा है, जो एक्सपोर्ट का खर्चा आ रहा है, प्लस इसमें जो मैं कलर क्लैरिटी दे रहा हूँ ना आपको, वो आपको डी कलर दे रहा हूँ, यानी कि डी कलर स्टार्टिंग होता है। अब अगर मैं आपको माइनिंग में डी मांगू ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो हम बना रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है डी चीज में बनाऊंगा डी मिल जाएगा, बट नेचुरल ये एक प्राकृतिक चीज़ है, उसे तो नहीं पता ना कि कस्टमर क्या चाहिए, वो तो जब बन के निकलेगा तभी निकलेगा। तो हम उसको ढूंढते 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 इतनी खुदाई करते हैं ना, तो उसमें जो टाइमिंग लगता है, जो प्रोसेस लगता है, इस वजह से ये महंगा पड़ता है। हाँ, और लैंड भी लेनी पड़ती है काफ़ी सारी, तो उसका भी एक्सपेंस होता है, काफ़ी पैसे जाता है, सब जुड़ के आता है। तो इसलिए काफ़ी महंगा पड़ता है वो। तो ये वैसे इसकी वैसे बता सकते हो कितनी कॉस्ट होगी इसकी? ये अप्रोच आता है, ये जो हमारा है ये 18 कैरेट का गोल्ड है। हाँ। और गोल्ड बेसिकली जो होता है, जो डायमंड होता है वो 9 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट में चलता है। तो इसमें जो गोल्ड लगा है वो 18 कैरेट गोल्ड है। 9 कैरेट का गोल्ड है? हाँ, 9 कैरेट होता है। बेसिकली क्या होता है कि गोल्ड आपका 9 में होता है और 6 कैरेट में होता है, बट 9 का भी आपका गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया है। तो आप जब भी कहीं पर जाते हो किसी ब्रांड में, तो आपको बस ये चेक करना है, हॉलमार्क में बता दो। हाँ वही, आपको ये चेक करना है कि उसके बैंड पे या फिर उसके आर्टिकल पे हॉलमार्क है कि नहीं है। अगर हॉलमार्क है तो इट मींस कि आप जो बाय कर रहे हो बेस्ट है। अब ये 18 कैरेट का, तो इस पर 18 कैरेट की हॉलमार्किंग है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम डायमंड को 9 कैरेट में, 14 कैरेट में और 18 में क्यों यूज़ करते हैं, कि होता क्या है ना, डायमंड हमेशा जितना गोल्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उसकी होल्डिंग पावर उतनी अच्छी रहेगी। तो होता क्या है कि गोल्ड जितना कैरेट ज़्यादा है, यानी 24 कैरेट है, तो आपने कभी भी सुना होगा 24 कैरेट में ज्वेलरी बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? कि सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट में डायमंड निकल जाएगा, कभी भी पता चलेगा आपको। तो हमने क्या किया कि जो गोल्ड का स्ट्रॉन्ग होता है वो 18 होता है, इसलिए हम इसको 18, 14, 9 में यूज़ करते हैं। तो वैसे इसका कितना प्राइस पड़ेगा? ये 18 कैरेट गोल्ड है, तो अप्रोक्स इसके अंदर हमारा 30,000 गोल्ड इसके अंदर, और 1 कैरेट डायमंड हमारा 100 पर कैरेट है राउंड का। तो अप्रोक्स मान चलो कि ये जीएसटी और मेकिंग लगा के अप्रोक्स 65,000 का पड़ेगा। अब ये 65,000 का ये है, अगर ये आप नेचुरल में बाय करोगे ना, तो अप्रोक्स वो 2.5 से 3 लाख का पड़ता है। तो आप 2.5 से 3 लाख क्यों इन्वेस्ट करोगे? अगर मैं आपको बोलूँ, आप अगर मेरे पास है, मैं आपको लाइक में बर्फ आइस, ये एक आइस की शोरूम है, मैं आपको आइस सेल करता हूँ। एक हिमालय से आइस ला कर रखी मैंने, एक अपने फ्रिज में से, ये 100 रुपये की, 20 रुपये की है। जब दोनों चीज़ एक ही है तो आप 100 लाख क्यों लोगे? आप 20 साल होगा ना। तो सेम ये चीज़ है, जब नेचुरल लैब दोनों एक ही है तो आप 2.5 लाख क्यों खर्च कर रहे हो? आप अपना पैसा कहीं और लगाओ ना, उस 2.5 लाख में आप 4 लाख रिंग लो, 4 रुपये इन्वेस्ट करो। नहीं, रिंग तो सही है, पर मेरे बजट से थोड़ा बाहर जा रही है। आप गिफ्ट करना ना, गिफ्ट करना, मैं आपको दिखाता हूँ। 20,000 तक की रेंज में मैं 20 तक दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी डिजाइन देख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये 20,000 लेंगे हमारे, ये 20,000 से बेस्टिंग है। तो गाइस, ये हमारी वीडियो थी लैब गोल्ड नेचुरल डायमंड पे हमारे कस्टमर थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।